ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैथोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अगस्त महीने के राशिफल के बारे में बताएंगे कि संपूर्ण 12 राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसे रहने वाला है, किस क्षेत्र में सावधानी रखें, कहाँ उनको लाभ होगा और किस क्षेत्र में आपको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे और कहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपके उपाय की भी चर्चा करेंगे, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे मासिक राशिफल का। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में भी आपको इसी प्रकार राशिफल संबंधित जानकारी देखने को मिले। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको मनचाही सफलता मिलेगी। बहुत समय से आपके मन में प्लानिंग थी अपने कार्य को आगे बढ़ाने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की, अपने काम का विस्तार करने की, अधिक धन कमाने की आपके मन में इच्छा थी। वो सारी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। जो अड़चनें आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, धीरे धीरे करके सब समाप्त होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपका फोकस पूरा अपने करियर पर रहेगा, अपने कारोबार पर रहेगा, तो इससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आप जो प्रयास करेंगे भाग्य आपका साथ भी देगा। और इसके लिए आप योजनाएं भी बनाएंगे, साथ ही साथ लोगों का आपको सहयोग भी मिलेगा। इस महीने आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या अपने काम से जुड़े हुए संबंधित मामलों के लिए आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा भी आपके लिए शुभ रहेगी और एंडिंग पार्ट जो है अगस्त का वो बहुत शुभ रहने वाला है आपका। शुरुआती समय भी ठीक है लेकिन एंडिंग पार्ट उससे भी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। सेहत आपकी देखिए ठीक रहेगी और सेहत में बस थोड़ी सी ये आपको सावधानी रखनी है कि पेट से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। इसलिए अपने खान पान का, अपने दिनचर्या का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अपनी सेहत को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। और इस महीने आप जो आपके अपने हैं उनकी फीलिंग्स है तो उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। आपके ऊपर काम का प्रेशर भी है तो भी आप बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कीजिए, तालमेल रखिए और मीठी वाणी और विनम्रता से आप काम लीजिए जिससे आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। और किसी की सलाह है उसको नज़रअंदाज करने के बजाय उसको आप सुनिए और क्या पता आपके फ़ायदे की बात हो, तो इसलिए उसको इग्नोर करने से आपको थोड़ा सा बचना होगा। और इस महीने धन भी आप खूब कमाएंगे और धन खर्च भी आप खूब करेंगे अपनी सुख सुविधा पर, या निवेश आप कर सकते हैं या भविष्य की योजना बना सकते हैं। भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना अगर आपकी थी तो वो भी सफल होती दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के अगस्त का महीना आपके लिए ठीक है। महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप हनुमान जी की आराधना करें, श्री सुंदरकांड का पाठ करें और मंगल ग्रह के मंत्रों का 11,000 की संख्या में जाप अवश्य करवाएं ताकि कोई भी अगर आपकी बड़ी अड़चन है तो वो पूरी तरह से समाप्त होकर सारी जो आपका फोकस है आपके काम पर बना रहे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना मिला जुला रहने वाला है। आप इस महीने बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने करियर से जुड़ा हुआ, अपने काम से जुड़ा हुआ, अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इसलिए आपको ठंडे दिमाग से काम करना, धैर्य रखना और सोच समझकर ही कुछ फैसला लेना, इसकी सलाह दी जाती है। और अगस्त का महीना थोड़ा सा आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है क्योंकि हो सकता है कि आपकी घर की आवश्यकताओं पर आप खर्च करें या आपके कोई प्लान्स हो उस पर आप पैसा खर्च करें, तो थोड़ा सा पैसा आपका खर्च होने वाला है और मैनेज आपको करके चलना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को और अपने स्ट्रेंथ को। और इमोशनली भी आपको खुद को एक मैनेज करके चलना है क्योंकि इससे क्या होता है, किसी दिन हम बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, किसी दिन हम खिन्न मन से काम करते हैं, कभी अच्छा हमें फ़ायदा मिलता है, कभी थोड़ा सा कम फ़ायदा मिलता है। तो सारी चीज़ें बैलेंस कर कर अगर आप चलेंगे तो महीना आपके लिए ठीक रहेगा। वरना ऐसा हो सकता है कि कभी तो आप बहुत ही पीक पर हैं, कभी आप अपने को लो फील करेंगे। और इस महीने खर्च तो थोड़ा बड़ा रहेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप टेंशन ज़्यादा लेते हैं और आपके मन में वही बात घूमती रहती है लोगों की कही हुई, तो आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसलिए चाहे आप वृषभ राशि के कामकाजी आप हैं, चाहे आप घर पे रहते हैं, तब भी आपको अपना बैलेंस बनाकर चलना है। जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको टेंशन लेने से आपको बचना होगा। और इस महीने कोई भी आप बड़ा निर्णय लेते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, आपको अपने शुभ चिंतकों से राय लेना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी अगर फैसला अगर आप जल्दबाजी में लेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और नौकरी भी आप करते हैं तो वहाँ पर भी किसी से उलझने के बजाय चीज़ों को समझने की कोशिश करें
और इस दौरान अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो पहली बात तो बड़ा धन उधार देने से किसी को बचे, और आपका जो बकाया है, जो आपका पैसा फंसा है, वो भी आपको वापस मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। छात्रों के लिए समय ठीक मैं कहूँगा, अगर थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दे, अपना फोकस पूरा रखे तो उनको मनचाही सफलता पूरी मिलेगी। और आपका जो दाम्पत्य जीवन है वहाँ पर थोड़ा सा आपको एक दूसरे की फीलिंग्स को आपको रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे की बात सुननी है, आपको कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, बाकी सब आपके लिए ठीक है। और महीना में मिला जुला कहूँगा, इसमें ज़्यादा आपको पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। और आपका उपाय यही है, आप श्री दुर्गा सप्तशती जी का संपुटित पाठ अवश्य करवाएं और गौ माता की सेवा करें। अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के लिए अगस्त का महीना शुभ है। करियर में, कारोबार में कोई मित्र आपका सहायता कर सकता है, या फिर आपके शुभ चिंतकों की राय भी आपके लिए बहुत ही अधिक कीमती इस महीने में होगी। और आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके जो काम थे, जो आपने मन में सोचा था, वो पूरा होगा, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इस महीने मन आपका धार्मिक कामों में बहुत लगेगा, आध्यात्मिक कामों में बहुत लगेगा, और तीर्थ यात्रा के आपके लिए योग दिखाई दे रहे हैं। और आपका भी कहीं पैसा फंसा था तो आपको मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर आप थोड़ी सी अपने प्रयास बढ़ा दे, थोड़ा सा फोकस अपना बढ़ा दे, तो आपको भी मनचाही सफलता अपने करियर में दिखाई दे रही है। और आप कोशिश भी पूरा करेंगे अपने काम को सही प्रकार से मैनेज करने के लिए। और इस महीने सेहत में थोड़ा सा एंडिंग पार्ट जो है अगस्त का, थोड़ा सा उसमें डाउन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी सेहत भी ठीक है। आप भी कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, जिससे भविष्य में जैसे कोई बड़ा निवेश करना है या कोई कारोबार शुरू करना है, लेकिन उसके लिए भी आपको धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जल्दबाजी में हम काम शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे हमें कुछ नॉलेज नहीं होती, तो उसका पूरी तरह से ग्राउंड वर्क करके ही हमें कुछ आगे काम करना है। और मार्केट में भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, जहाँ पे आप काम करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो भी लोग सराहेंगे। और इस महीने बस यह है, इन्फेक्शन से, मौसमी बीमारी से आपको बचना होगा। घर परिवार आपके लिए ठीक है। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। आपके लिए उपाय क्या है, आप बुध ग्रह के मंत्रों का 9000 की संख्या में जाप अवश्य करवाएं, और स्वर्ण का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के लिए अगस्त का महीना मिला जुला है। आपको देखिए, अति आत्मविश्वास से बचना होगा। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे भी हैं तो लोगों को बताने से बचिए, क्योंकि कई बार लोगों की जो एक गलत दृष्टिकोण है आपके कामों में पहले ही विघ्न उत्पन्न करना शुरू कर देता है। तो कोई भी आप काम करते हैं तब तक आप कम से कम गोपनीय रखें, जब तक उस काम का कुछ अच्छा रिजल्ट आपके सामने नहीं आता। और भागदौड़ आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी इस महीने। छोटे छोटे कामों के लिए भी अधिक प्रयास करना पड़ेगा, जिससे थोड़ा सा आप खिन्न हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके काम में अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इससे आप एक तो निराश मत होइए, दूसरा अपने काम से काम रखिए और प्रयास अपना बढ़ा दीजिए, ताकि जो आपसे जलते हैं उन्हें स्वयं ही इसका जवाब मिल जाए। और लेन देन आप करते हैं तो फाइनेंशियल मैटर में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और इस महीने मैं देख रहा हूँ कि आप अपने काम काज की जो शैली है उसमें भी बदलाव करेंगे। किस प्रकार आप काम करते हैं उसमें थोड़ा सा आप चेंजेस करेंगे, और वो अच्छा चेंजेस होगा, सकारात्मक होगा, ताकि भविष्य में आपको उसका लाभ मिल सके। और कोई ऐसा मुकदमा था, कोई पुराना विवाद था, तो उसमें भी आपके फेवर में ही निर्णय आने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आपको भी अपनी वाणी पर, अपने बिहेवियर पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि कई बार हम क्रोध में भर के अपनों से हम कुछ गलत कह जाते हैं, बाद में हमको रियलाइज होता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपका खान पान ठीक नहीं है, आप टॉक्सिक चीज़ों का सेवन करते, तो वहाँ पर डाउन जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तो महीना कुल मिला के आपके हाथ में ज़्यादा डिपेंड करता है, आप किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करते हैं। और आपके लिए उपाय दिखाई दे रहे हैं, आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर प्रतिदिन उनका दर्शन करें, उनका पूजन करें। शिवलिंग का पंचोपचार से आप पूजन करें, प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करें। और सावन का महीना है, आप अपने घर में भगवान सदाशिव के निमित्त रुद्री पाठ अवश्य करवाएं। अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के लिए अगस्त का महीना सामान्य दिखाई दे रहा है। देखिए, शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि आपके एफर्ट ज़्यादा हैं, रिजल्ट कम मिल रहा है, लेकिन एंडिंग पार्ट आते आते चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, भागदौड़ भी आपको भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और कुछ भी शॉर्टकट लेने से बचिए या नियम तोड़ने से बचिए, वहाँ पर आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है।
और आप अपने आप को, अगर आपको लगता है मेरे अंदर कोई कमी है, तो हर किसी के सामने उजागर करने के बजाय आप उस कमी को दूर करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके फेवर में होते हैं, कुछ लोग मन ही मन आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो उन लोगों के सामने कम से कम आप अपनी वीकनेस मत बताइए, वरना वो आपको कोई पॉइंट पकड़ सकते हैं। और इस महीने कोई भी निर्णय लेते हैं तो भावनाओं में आकर निर्णय ना ले कि एकदम से आपका मन किया जॉब क्विट कर दूं, बिजनेस में ये कर दूं, या घरेलू मामले में भी आप सोचिए समझिए, 2-3 दिन का समय लीजिए, उसके बाद ही कुछ काम कीजिए। हाँ, आप भी कारोबार के सिलसिले में यात्रा करेंगे, यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी। और जो लोग कमीशन बेस वर्क करते हैं उनके लिए समय ठीक रहने वाला है, उनके लिए भी आमदनी बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब परिवार में छोटी छोटी समस्या हो सकती है, लेकिन उनको आप इग्नोर करिए और साथ ही साथ उस चीज़ को आप समझिए। उसको तूल देने के बजाय उन सबको प्यार से आप समझाइए, प्यार से समेटिए सबको। और दूसरों की फीलिंग्स को आप एक तरह से रिस्पेक्ट कीजिए, ताकि दूसरों के मन में भी आपके प्रति भाव सही से उत्पन्न हो। और इस महीने थोड़ा सा देखिए, कंप्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारा स्वास्थ्य है ठीक रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों से परहेज रखना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा बढ़ा के, थोड़ा सा धैर्य रख के इस समय थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, रिजल्ट उसका आपको अच्छा मिलेगा। आपके लिए उपाय है, एक तो आप प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और दूसरा भगवान सूर्य को आप अर्घ्य दें, और घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करवाएं। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए भी महीना मिला जुला रहेगा। किसी भी काम में लापरवाही करने से बचें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतजार करते हैं कि कब आप लापरवाही करें, कब उन्हें आपको सुनाने का मौका मिले, और इससे आपका मन थोड़ा सा खिन्न भी रह सकता है। लेकिन इसका असर आप अपने पारिवारिक जीवन पर ना पड़ने दें, क्योंकि जो आपका ऑफिशियल वर्क है, जो आपका कारोबार है, उसका जो आपका प्रभाव है, अगर आपके घर पे पड़ना शुरू हो जाए तो वहाँ पर समस्या होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं शॉर्ट टर्म की होती है, कभी चीज़ें हमारे फेवर में होती है, कभी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती। इसलिए बस आपके लिए यही सलाह है कि इमोशनल होके या एग्रेसिव होके कुछ भी निर्णय लेने से बचे, ऐसे लोगों को मौका ना दे, ऐसे लोगों की संगति में ना रहे, और अपने काम पर पूरा फोकस करें। अगर आप लापरवाही नहीं बरतेंगे, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, तो आपका सब काम ठीक होगा। और इस समय आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए और उसकी अच्छे प्रकार से स्टडी कीजिए, क्योंकि उसमें अगर आप अचानक से निर्णय लेते हैं तो थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। और कोई भी काम अगर आप लेते हैं तो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम आप मत लीजिए। जो काम मिलता है उसको अच्छे प्रकार से करिए, ज़्यादा काम लेने से आपको बचना होगा जो आपकी कैपेसिटी में कम है। और आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से भी इस महीने आपको बचना होगा। छात्रों के लिए भी यही सलाह है, आप कठोर परिश्रम कीजिए। इस महीने आपको थोड़ा सा ध्यान आपका बढ़ाना पड़ेगा, और किसी की भी फीलिंग्स हर्ट ना हो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुल मिला के महीने में एग्रेसिवनेस से बचना है, उतावलेपन से बचना है, और अपना काम शांति से करना है। तो महीना आपके लिए 75% ठीक रहेगा। महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको एक तो शांति पाठ अवश्य करवा लेना है, दूसरा श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आपको आराधना करनी है। अब तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए अगस्त का महीना शुभ रहने वाला है, और आपके जो सपने हैं वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, और उन सपनों को एक दिशा मिलेगी, गति मिलेगी। और जो लोग बहुत समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनकी भी तलाश पूरी होगी। और अगस्त का महीना आपके लिए शुभ है, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, आपको सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। और कोई भी अगर डिस्प्यूट चल रहा था तो उसमें भी आपको एक राहत देखने को मिलेगी। अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी, आपके उनसे संपर्क बढ़ेंगे। हाँ, इस महीने थोड़ा सा खर्च आपके सामने आ सकता है, बड़े खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकमिंग जो है, पैसों की जो आमद है वो ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेगी। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। टॉक्सिक चीज़ों से बचना, अधिक भोग विलास से बचना। मैं तो कहूँगा इस समय भोग विलास बिल्कुल आपको, अगर आप उसको दूर रखते हैं तो आपका सेहत, आपकी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। और रिश्ते नातों की दृष्टि से महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। बाजार में फंसा हुआ पैसा भी आपका निकलने की संभावना दिखाई दे रही है। और इस महीने आप कुछ भी करते हैं पूरे मनोयोग से कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए, खुश रहिए। इस महीने जितना खुश रहेंगे, जितना आप चार्मिंग रहेंगे, हंसते रहेंगे, उतना आपका शुक्र आपको अच्छा फल देगा। दूसरे भी देखकर आपको ये आश्चर्यचकित हो जाए कि इन्हें क्या हुआ, ये इतने खुश हैं, इतने एनर्जेटिक हैं, इतने ये पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो उससे आपका शुक्र कहीं ना कहीं आपको 10 गुना ज़्यादा फल देगा। और महीने को शुभ बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना है, आप एक तो स्वस्तिक शिवलिंग का प्रतिदिन आप विधिपूर्वक पूजन करें, और दूसरा श्री सूक्त का आप 51 बार पाठ अवश्य करवाएं।
अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना मिला-जुला रहने वाला है। इस महीने आपको सावधानी रखनी है। हर चीज़ में आपको एक व्यवस्था बना के चलनी है, पहले से ही प्लान बना के चलने हैं। आप अचानक से कुछ काम करने जाएँगे तो वहाँ पर गलती होने की गुंजाइश आपकी रहेगी। प्रोग्रेस की बात करें तो देखिए धीमी रफ्तार ज़रूर है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप जो भी काम हाथ में लेंगे आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको ये सोचना है कि ये काम मेरी कैपेसिटी का है और इतना मैं कर सकता हूँ। तो थोड़ा-सा भाग्य के साथ थोड़ा-सा आपको अपना प्लान बना के चलना है और इस समय लोगों से उलझने के बजाय लोगों से संपर्क बढ़ाने की कोशिश कीजिए और आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। महीना आपके लिए वैसे सामान्य रहने वाला है। खर्चा और इनकम दोनों ही आपकी लगभग सेम रहने वाली है, तो ज़्यादा आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो दैनिक दिनचर्या है वो सही प्रकार से चलती रहेगी। हाँ, इस समय जिन लोगों को एक टारगेट ओरिएंटेड काम मिलता है या बड़े लक्ष्य दिए जाते हैं काम में, तो उन लोगों के लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। रिश्ते नातों की बात करें तो इस समय आपको अचानक से किसी अजनबी के साथ संपर्क बढ़ाने से पहले या मित्रता बढ़ाने से पहले आपको सावधान रहना होगा और योगा प्राणायाम का आपको सहारा लेना पड़ेगा। शुभचिंतक देखिए आपके साथ खड़े हैं, हमेशा आपका वो भला ही करते हैं, उनको आपको पहचानना होगा और उनके साथ आपको उनका सहयोग पाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। आपके लिए उपाय की बात करें, एक तो आप प्रतिदिन श्री सुंदरकांड का पाठ करें, श्री बजरंग बाण का पाठ करें। दूसरा, मंगल ग्रह के जाप अवश्य करवाएं और लाल रंग की वस्तु का आप दान करें। अब धनु राशि की बात करते हैं। देखिए धनु राशि के जातकों के लिए भी महीना शुभ है और इस महीने आलस्य को छोड़ दीजिए। पूरा फ़ोकस कीजिए अपने काम में और आप देखिए किस प्रकार से आप अपने लक्ष्य के और अधिक नज़दीक नज़दीक पहुंच जाते हैं। जिन लोगों को तलाश थी रोज़गार की, उनकी भी तलाश पूरी होगी और आपके लिए भी लंबी दूरी की यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। और इस समय विदेश से जुड़ा हुआ जिनका काम है या जो विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। आपके शुभचिंतक आपके साथ खड़े हैं और आपको उनसे हेल्प की भी प्राप्ति होगी। किसी को आपने उधार पैसा दिया था, वो भी वापस मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और इस महीने बैंक बैलेंस तो आपका ज़रूर बढ़ेगा और आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, उच्च पद की भी प्राप्ति होगी। धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम में आप शामिल होंगे और इस महीने आपका आकर्षण बढ़ सकता है और नए रिश्ते में आप जुड़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई नया साथी आ सकता है, तो वहाँ पर भी आपके लिए एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। और आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको सावधानी रखनी होगी। और किसी भी प्रकार के हेल्थ इशू को आपको हल्के में नहीं लेना है, लापरवाही नहीं बरतनी है और जीवन साथी के साथ अच्छा समय आप स्पेंड करेंगे। आपके लिए उपाय यही है, आप श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करें, गुरु ग्रह की शांति करवाएं, आपका महीना शुभ रहेगा। अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए अगस्त का महीना सामान्य रहने वाला है या आप जो कहेंगे कि मिला जुला रहने वाला है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस महीने भागदौड़ आपकी रहने वाली है। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपकी जो वर्क लाइफ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें आप बैलेंस सही से बना सके और किसी भी छोटे छोटे विषय को तूल देने से आपको बचना होगा और संवाद शैली से आप अपना काम सुधार सकते हैं। देखिए कार्य क्षेत्र में आपको उतना सहयोग नहीं मिलेगा जितनी आपको उपेक्षा थी, तो उस चीज़ की आपको देखना पड़ेगा। और इस महीने अपनी सेहत को आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी, अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है। और कारोबार की दृष्टि से भी देखा जाए तो महीना मिला जुला रहेगा आपके लिए, कभी उतार कभी चढ़ाव ये सब आपका रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात है। और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए समय ठीक है, आपको बड़ी धनराशि भी मिल सकती है। और इस महीने अपने स्वजनों की, जो आपके अपने हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने से बचिए। वैवाहिक जीवन में भी छोटी मोटी तकरार को छोड़ दिया जाए तो आपके लिए महीना सही रहने वाला है। बस थोड़ा सा सेहत का, अपने खान पान का आपको ध्यान देना है और अपनी प्लानिंग आपको सही प्रकार से चलनी है, सही प्रकार से आपको प्लानिंग करनी है। आपके लिए उपाय क्या है, भगवान सदाशिव की उपासना करें, शिवलिंग पर आप नित्य प्रति जलाभिषेक करें और शनिदेव की आराधना करते रहें। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी अगस्त का महीना ठीक है, किस्मत का साथ बना हुआ है और बहुत समय से प्लानिंग चल रही थी, कुछ नया काम करूं या कुछ शुरुआत करूं, तो वो आपके लिए समय ठीक है। इस समय आप व्हीकल परचेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का आपको सुख मिलेगा, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मसला था वो भी हल होगा।
बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपके पक्ष में लॉबिंग करेगा, आपके पक्ष में खड़ा रहेगा। इस समय देखिए धनराशि भी आपकी बड़ी खर्च होगी, लेकिन आपके लिए सुख सुविधा के ऊपर ही वो धनराशि खर्च होगी, तो उससे थोड़ा सा बजट आपका बिगड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़े से प्रयास और थोड़ी सी मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी इस महीने, और उसमें थोड़ी सी गलती होने की संभावना है, क्योंकि जब हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्कलोड लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें गुंजाइश रहती है। और वैसे देखा जाए तो एंडिंग पार्ट आपके लिए गुड लक लेकर आया है, और रिश्ते नातों की दृष्टि से देखा जाए तो महीना सामान्य रहने वाला है। छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा बड़ी इसमें समस्या नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर लव पार्टनर के साथ आप उनको टाइम नहीं देते तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए जरूर दिखाई दे रही है। और सेहत आपकी सामान्य बनी रहेगी, यात्राएं आपकी लाभप्रद होगी, यात्रा आपके लिए ठीक रहेगी। आपके लिए उपाय क्या है? एक तो आपको शांति पाठ अवश्य करवाना है, दूसरा आप प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष पर सरसों के तेल का दीप अवश्य प्रज्वलित करें। अब मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा आपको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे, क्योंकि ऐसा होता है कई बार हमें अपनों का सहयोग नहीं मिल पाता शुरुआती दौर पे, क्योंकि जब रिजल्ट अच्छा मिलता है तो सब हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं उस समय हम थोड़े से खुद को अकेला पाते हैं। तो उस समय अगर हम निराश हो जाते हैं तो हमारे जो सपने हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन अगर हम खुद को मजबूत बनाए रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छे लोगों के साथ, प्रभावशाली लोगों के साथ आपके संपर्क बढ़ेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा भविष्य में। हाँ, थोड़ा सा खर्च अधिक आपका बना हुआ है और उतार चढ़ाव आपका कारोबार में भी बना हुआ है। स्टेबिलिटी जो आप चाहते हैं, जब जो आप चाहते हैं एक बूस्ट, उसमें मिलने में थोड़ा सा अभी समय दिखाई दे रहा है। जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं या पब्लिक डीलिंग करते हैं उनके लिए समय ठीक है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस महीने थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और प्रेम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको वहाँ पर भी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि तू मैं की तकरार की थोड़ी सी संभावना दिखाई दे रही है। किसी थर्ड पर्सन के आपको बहकावे में आने से बचना है। और घर में कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना है, और अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। आपके लिए उपाय क्या है? आप स्फटिक से बने हुए सदाशिव की उपासना करें, यानी शिवलिंग की उपासना करें। स्फटिक से बने हुए श्री यंत्र भी आप घर में स्थापित कर सकते हैं इस समय। और घर में हवन करवाना, तीर्थ यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो यह था संपूर्ण 12 राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसे रहेगा। आपने जाना आपके उपाय और कहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।